गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का। चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मार्क्स गेनिंग कर सकते हैं आप बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। ठीक है, तो दोस एक्टिविटीज विच जनरेट सम इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी ऐसी एक्टिविटीज जो जनरेट करती है कुछ इनकम, यानी ऐसी एक्टिविटीज को जनरेट करती है कुछ इनकम, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज को इनकम जनरेट करती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है और एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं और भी सिंपल से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटी विच आर डन टू अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें हम क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। और हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, आपने देखा होगा, अलग अलग ऑक्यूपेशन रहते हैं। तो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन आप सभी को क्लियर हुई है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। ऐसी एक्टिविटीज जिसमें क्या हो, जनरेट हो कुछ इनकम, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और एक और डेफिनेशन भी लिख कर रखिए। चलिए आगे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, आगे एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। एक इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, वो क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर क्रिएटिंग कर रहा है, क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रॉफिट। यानी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है जो कंप्यूटर इंजीनियर, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिलेगा उसको, किसके फॉर्म में मिलेगा प्रॉफिट, मनी के फॉर्म में। अगर वो काम करेगा, जब वो काम करेगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा, उसको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। मनी मिलेगा तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसमें भी उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी कि सॉफ्टवेयर बनाया, उसे पैसा मिला। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर है यूज कर रहा है उसको भी कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा, जो यूजर है यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वो आगे देखते हैं। देयर आर 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमारे बेसिक सेक्टर, ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि 3 सेक्टर है। ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में जनरली आता है 3 सेक्टर। ये इकोनॉमिक्स में भी आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो फास्ट लग रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे सेटिंग कर सकते हो। यूट्यूब पे आपकी सेटिंग भी होती है कि आप उस पर स्लो या फास्ट कर सकते हैं, तो उस पर देख लीजिएगा। चलिए, देयर आर 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। अगर बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। देयर आर 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन से बेसिक 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। चलिए अब हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं बड़े लेवल पे। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी अब हमने क्लासीफाई करा है बड़े लेवल पे। इसी के बेसिस पे जनरली क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो हम देखेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से सेक्टर हैं इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखेंगे। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब। अब नेचर ऑफ जॉब, जॉब के बेसिस में देखेंगे। याद रखना क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से अपन ने चार्ट बनाई, आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मेरी ही स्लाइड में मिलेगा आपको जो भी है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब में अगर क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब में, तो कौन सा जाएगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो फिर से बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब में कौन कौन सा आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, टर्शरी को सर्विस भी बोलते हैं और थर्ड भी बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। अब हम किसके बेसिस पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। तो वर्किंग कंडीशन पे देखेंगे तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। जनरली बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर से ज्यादा डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, या फिर इनमें पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। इसमें जनरली क्वेश्चन यहां से निकलता है और जनरली क्वेश्चन यहां से बनता है। तो डिफरेंस बिटवीन बताया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, या फिर ऐसे क्वेश्चन पड़ता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताएं। तो वो हम आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे अगर हम बात करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के ऊपर बात करें तो यानी कि उसका जो ऑनर है, यानी ऑनर बोले तो उसका जो मालिक है कौन है, प्राइवेट है या पब्लिक है। पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट और प्राइवेट बोले तो कोई पर्सनल, इंडिविजुअल या फिर कोई सोसाइटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में क्या है, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट, यानी सबके लिए सोशल वेलफेयर कर रहा है जो भी प्राइवेट, और प्राइवेट पब्लिक। और प्राइवेट में ये देखेंगे कि भाई उसका कोई ना कोई ऑनर होगा, अपने बेनिफिट के लिए देखेगा, काम तो करेगा पर बेनिफिट के लिए करेगा।
चलिए तो फिर हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, देख लेते हैं सेक्टर, फिर से हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे देख लेंगे प्राइवेट और पब्लिक आ जाएगा। चलिए अब हम इसको इलेबरेट करते हैं। इलेबरेट क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब की बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब की बात करेंगे तो यानी बात करें जो 3 सेक्टर है, मेन बेसिक 3 सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, तो उसको इलेबरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। पहला क्या आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। बहुत पढ़ा होगा आपने लोअर क्लासेस में, आप वो भी लिख सकते हैं, फिर भी इसको समझ लीजिए, सीनियर लेवल पे, बड़ी क्लासेस के लेवल पे देख लीजिए, ठीक है। और व्हेन वी प्रोड्यूस, ठीक है, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है, जिसको हम नेचर के थ्रू एक्सप्लॉइट करते हैं और निकालते हैं, यानी जो नेचुरल चीज़ है उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या कोई चीज़ निकाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएगी। उसको प्राइमरी सेक्टर को क्या बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। तो व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे किसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी चीज़ हम निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, नेचर से। इट इज एन एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी रिसोर्सेज, और ये प्राइमरी सेक्टर, तो ये एक्टिविटीज क्या कहलाएगी, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज कहलाएगी। ऑलमोस्ट एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी जनरली जो चीजें रहेगी इसमें, जो भी इसमें एक्टिविटीज रहेगी वो किस, यानी एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी जो भी एक्टिविटीज रहेगी जनरली किससे रहेगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगी। एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, जनरली एक्टिविटीज कैसे रहेगी, एग्रीकल्चर से रहेगी, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर बोल सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा जाता है, और ज़्यादातर जो भी एक्टिविटीज़ होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। तो इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। कॉटन, कॉटन क्या है, पेड़ पे हो रहा है, ठीक है, इसका कॉटन का प्लांट या पेड़ है, ठीक है, कॉटन है। या फिर माइनिंग है, माइनिंग मतलब जो भी माइनिंग करके जो भी नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, वो काय में आ जाएगा, प्राइमरी में आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, अगर बात करें फॉरेस्ट्री, काय में आ जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। सनलाइट, एयर, ये क्या है, प्राइमरी में आ जाएगा। तो ये याद रखना, एग्रीकल्चर हो गया, इसके साथ साथ जो भी चीज़ें नेचर से निकाल रहे हैं हम, डायरेक्टली नेचर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे फॉरेस्ट्री नेचर है, ठीक है, सनलाइट नेचुरल है, तो ये काय में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर, आपने प्राइमरी पढ़ लिया जिसमें नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, पूरी नेचुरल चीजें जो बोलती है, तो प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं और नेचुरल सेक्टर भी बोलते हैं, और बहुत ही बेसिक सेक्टर है। चलिए अब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म, यानी अगर हम सीधा बोलें, जो रॉ मटेरियल है, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, या फिर नेचुरल जो चीज़ें प्राइमरी सेक्टर की जो भी चीज़ें हैं, उसको हम किसी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी फिनिशिंग गुड, यानी जो कॉटन निकला है, कॉटन से हमने क्या बना लिया, क्लोथ बना लिया। काय में बनाए, इंडस्ट्रीज में बनाए। कॉटन से हमने किस में कन्वर्ट करा, क्लोथ बना लिया, ठीक है। और ये क्लोथ कहाँ बनेगा, इंडस्ट्रीज में बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। यानी नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म, जो भी नेचुरल चीज़ें को चेंज करके हम किसी और फॉर्म में बनाएं, वो क्या आ जाएगा, काय में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल द एक्टिविटीज कैन बी डन इन फैक्ट्रीज, ऑल द एक्टिविटीज कैन बी डन इन फैक्ट्री, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। कि जैसे कॉटन को हमने काय में कन्वर्ट करा, क्लोथ में, और ये कहां बना, फैक्ट्रीज में बना, ठीक है। जैसे लाइम स्टोन, अगर पत्थर को यूज करके हम सीमेंट बना रहे हैं, कहां बन रहा है, फैक्ट्रीज में, ठीक है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो मैंने आपको बता दिया इंडस्ट्रियल चीज होती है। थस इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको इसलिए हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलेंगे। जैसे कि शुगर केन है, गन्ना है, खेत में लगा हुआ है, उसको कहाँ लेगा, उस गन्ने को निकाल के कहाँ लेगा, इंडस्ट्रीज में लेगा, तो उसका आपने क्या बना लिया, गुड़ बना लिया। यानी गुड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में अच्छे वर्ड में, जैगरी, ठीक है, या फिर शुगर बना लिया। यानी शुगर केन से क्या बना लिया, शुगर या फिर शुगर, ठीक है, गुड़ या शुगर, यानी जैगरी, गुड़ को क्या बोलते हैं, जैगरी या शुगर, ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री एग्जाम्पल है किसका, सेकेंडरी सेक्टर का। सीमेंट फैक्ट्री हो गया,
कॉटन इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। कॉटन की अगर बात करें तो प्राइमरी, और कॉटन इंडस्ट्रीज की बात करें तो सेकेंडरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया, क्लियर है सभी को। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। टर्शरी सेक्टर, अब किसकी बात करें, टर्शरी सेक्टर की। एक्टिविटीज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर आर प्लेस्ड अंडर द टर्शरी सेक्टर। यानी टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, और ये सेक्टर ऐसा है जो किसको सपोर्ट कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी सेक्टर बोलेंगे। जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करे वो टर्शरी कहलाता है। सिंस दिस एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, और ये सेक्टर है जनरेट क्या करता है, सर्विसेज जनरेट करता है। सिंस दिस एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, अब इसमें जब ये सर्विस दे रहा है, टर्शरी थर्ड है, तो ये क्या कर रहा है, ये सर्विस जनरेटेड कर रहा है, ठीक है। सर्विस जनरेट करेगा तो लोग सर्विस देंगे इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, ठीक है ना। तो चीज़ें ध्यान में रखना बच्चों, चीज़ें ध्यान में रखना। टर्शरी सेक्टर को ऑल्सो नोन एज थर्ड सेक्टर और सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज थर्ड सेक्टर और सर्विस सेक्टर, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा सर्विस, किसको प्रोवाइड कर रहा सर्विस, सभी को, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो। आया समझ में। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, क्लर्क, बिजनेसमैन, एडवर्टाइजमेंट कंपनी, ये सब क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जब सर्विस प्रोवाइड करेगा तो ये क्या काय में आएगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा, और इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। एवरीवन क्लियर, ओके। ये यहां तक हमने कर लिया है, तो हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर को ऑल्सो नोन एज नेचुरल सेक्टर क्यों बोलते हैं, या एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉटन हो गया, सनलाइट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। और प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में क्या करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज कैन बी डन इन फैक्ट्रीज, यानी जो भी रॉ मटेरियल है नेचुरल का उसे कन्वर्ट करेंगे फिनिशिंग गुड्स में, यानी नेचुरल प्रोडक्ट्स को, नेचुरल रॉ मटेरियल को फिनिशिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा, और ये एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही है, फैक्ट्रीज में। तो इसलिए इस सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं और फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, और सारी एक्टिविटीज कहाँ में होती है, इंडस्ट्रीज में होती हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी को, और भी जो चीज़ें, बैंकिंग हो गई, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवर्टाइजिंग कंपनी, ये सारी चीज़ें कहाँ में आ जाएगी, टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर को सर्विस और थर्ड सेक्टर बोलते हैं। चलिए अब हम इन सेक्टरों को कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इन सेक्टरों को कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर, और कंपेयर करने की कॉमन थिंग्स क्या होती है, मनी, यानी किस सेक्टर में कितनी कमाई हो रही है, किस सेक्टर में कितना काम हो रहा है, वो किसके बेसिस पे होगा, मनी के बेसिस पे। सबसे ज्यादा पैसा किस सेक्टर में आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो कंपेयर हम करेंगे कॉमन थिंग्स, इसमें जो चीज होगी वो क्या होगी, मनी, यानी कितनी प्रोडक्शन हुई, क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। एवरी गुड्स एंड सर्विसेज हैज अ वैल्यू, सारे गुड्स और जो भी सर्विसेज है, चाहे वो गुड्स कहीं मैंने सॉरी गुड्स कर लिए गए, सो गुड नहीं है, गुड्स है, एस लगा लीजिएगा। एवरी गुड्स एंड सर्विसेज हैज वैल्यू, कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए सेक्टर कैन बी यूज कंपेयर थ्री सेक्टर। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं सबको कैलकुलेटिंग करके हम कंपेयर कर सकते हैं तीनों सेक्टर को, किसमें कितनी कमाई हुई। जैसे एग्रीकल्चर में कितना निकला, ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ने कितना काम करा, ये तो हम किसके बेसिस पे काम कर सकते हैं, उसकी वैल्यू होगी, यानी मनी के वैल्यू पे बात करेंगे, तो ये कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। पर डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए तो आप मनी नहीं लिखेंगे, वहां आपको डिफरेंस बिटवीन बताना पड़ेगा, अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का अगर पूछा जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म हमें लास्ट जो चैप्टर है, हमने लास्ट चैप्टर जो था डेवलपमेंट में हमने देखा था जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें देखी थी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए इन अ कंट्री एक साल में, यानी इन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है एक कंट्री में, ठीक है, एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हुई है हमारी कंट्री के अंदर या कोई भी एक कंट्री के अंदर, वो क्या होगी, वो क्या कहलाएगी, जीडीपी। तो याद रखना बेटा, जीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, जीडीपी डाउन हो रही है, जीडीपी डाउन हो रही है। क्यों डाउन हो रही है, क्योंकि सर्विसेज नहीं हो रही है, प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जीडीपी जब भी बढ़ेगी जहाँ पे खरीदार होंगे, जब लोग खरीदेंगे तो प्रोडक्शन होगी, अगर लोग नहीं खरीदेंगे प्रोडक्शन कम होगी, और जब प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। जिस कंट्री के पास क्या बहुत सारा पैसा, और जिस कंट्री में इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है उसकी जीडीपी ज़्यादा है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन दी, और याद रखना कि क्या है
कि इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को काउंट नहीं करते, इसमें सिर्फ हम ये काउंट करते हैं हमारे सकल घरेलू उत्पाद, यानी हमारे जो इंडिया है या हमारी कंट्री में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है, जो भी हमने सर्विस दी है या फिर प्रोड्यूस हुई है, वही काउंट होगी, काय में जीडीपी में काउंट होगी। और इंडिया की जीडीपी अगर आप बात करें लगभग 7 थी, 7.2 या 7 थी लगभग, पर वो अब कम होती जा रही है। अगर बात करें अभी चाइना से हम पीछे चल रहे हैं, 5 हो गई, फिर उसके बाद और डाउन हो गई, और कोरोना के चलते और जीडीपी डाउन हो गई। बस आप तो 7 मान के चलना, जीडीपी ऑफ इंडिया इज 7, ठीक है। कितनी जीडीपी है? 7%, ठीक है, तो याद रखना। तो सम ऑफ ऑल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जीडीपी में हम ये काउंट करते हैं, यानी जो भी चीज़ें हुई है, यानी इनिशियल लेवल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक जो भी चीज़ें बनी है, सारी चीज़ों को हम काउंट करके एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो कि हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। बस आप यहीं तक देखिएगा कि जीडीपी होती क्या है, और आगे हम बताएंगे आपको एग्जांपल के तरीके कि जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक, कितनी कितनी लागत लगी, किस किस के पास पहुंचा, उस सबको टोटल करके फाइनल प्रोडक्ट निकाला जाता है कि इतनी लागत किसी प्रोडक्ट में लगी है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम पार्ट 1 को यहीं एंड करते हैं। पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, और भी अदर्स उसके फीचर्स देखेंगे। वाई टर्शरी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, वो देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर यहीं पर हम छोड़ते हैं, और आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से हैंड वॉश करिएगा, और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। तो बेटा आज हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय।